ठीक है, अब 21 नंबर क्वेश्चन, 21 का पहला, 21 का पहला हो गया। समान ऊंचाई के दो खंभे एक दूसरे से 64 मीटर की दूरी पर है। मतलब सेम ऊंचाई, समान ऊंचाई का दो खंभा है, ठीक है ना, एक दूसरे से कितना मीटर की दूरी पर है, ये वाला जो दूरी दिया हुआ है 64 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। उनकी जड़ों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित किसी बिंदु से खंभे के सिरे का उन्नयन कोण 30 डिग्री एवं 60 डिग्री। मतलब बोला इन दोनों का जो जड़ है ना, इन दोनों को मिलाने वाले रेखा पर कहीं पे एक पॉइंट है जहाँ से एक पर कितना डिग्री का कोण बनता है, 30 डिग्री, और एक पर बनता है 60 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो ये हो गया 30 है और ये हो गया 60, ठीक है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें, मतलब खंभे का ऊंचाई पूछ रहा है। एच नेमिंग करें, ए बी सी डी और ये हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं माना कि खंभे की ऊंचाई बराबर एच मीटर, ठीक है। देखिए इस ये जो दिया हुआ है ना, ये कहीं पे दिया हुआ है तो आधा आधा तो नहीं होगा, तो इस पॉइंट को हम लोग यहाँ से यहाँ तक x मानेंगे, तो यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, 64 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया, पूरा 64 है, इसको x मान लिया तो ये 64 माइनस x हो गया। अब सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर p बटा b, tan थीटा का मान 60 डिग्री, p कितना है h और बी सी एच, ये तो ये भी h हो गया ना, और बी सी x है, 60 का मान होता है √3 h बटा x है, ठीक है। तो h बराबर क्या हो जाएगा, x √3 मीटर आ गया इसका, ठीक है। अब इसी में फिर करते हैं त्रिभुज, इस साइड वाला कर लेते हैं, त्रिभुज ई डी सी में इसको भी लेते हैं tan थीटा बराबर p बटा b, लेकिन यहाँ tan थीटा का मान 30 डिग्री और p का मान h और b का मान 64 माइनस x है। tan 30 का मान कितना हो जाएगा, 1 बटा √3 और h बटा 64 माइनस x, तिरछा तिरछी गुना करें, h √3 बराबर 64 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे x का मान ले लेते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा, h बटा √3, क्योंकि निकालना हमें h है, ठीक है। तो ये हो जाएगा h √3, यहाँ माइनस x इस तरफ आ जाएगा तो प्लस x हो जाएगा, बराबर में 64 है। x का मान दे देंगे h √3 प्लस x का मान कितना है, h बटा √3 बराबर में 64, h √3 प्लस h बटा √3 बराबर 64, √3 एलसीएम हो जाएगा, 3h प्लस h, ठीक है ना, बराबर 64 हो जाएगा, 3h और h 4h बराबर 64√3, तो h बराबर 16√3 मीटर आंसर हो गया इसका, ठीक है। तो अब 21 का दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे, 21 नंबर का दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, मतलब सड़क है वो कितना चौड़ा है, यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है, 80 मीटर चौड़ा सड़क है। बोल रहा है उसके दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे खड़े हैं, ठीक है। एक खंभा यहाँ हो गया और एक खंभा यहाँ हो गया, दोनों का लंबाई क्या है, बराबर है। दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 डिग्री है। किसी पॉइंट से कितना कितना है, 60 और 30 डिग्री है। ये हो गया 30 डिग्री और ये हो गया 60 डिग्री। 60 खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरियां ज्ञात कीजिए। मतलब ये बोला खंभे की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करें। मतलब ये वाला दूरी पूछ रहा है और यहाँ से ये वाला दूरी पूछ रहा है, ठीक है। पहले इसका नेमिंग करते हैं, ए बी सी डी और ई, ठीक है ना। माना कि बनाते हैं इसको, माना कि खंभे की ऊंचाई बराबर h मीटर। निकालना क्या क्या है, बी सी बराबर क्या होगा और सी डी बराबर क्या होगा, ठीक है ना। दिया हुआ है इसमें ए बी बराबर में ई डी, ये सब हमको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से बी और डी कितना है 80 सेंटीमीटर और बी सी को हमने x माना, बी सी क्या माना x है, तो ये क्या हो जाएगा, सी डी कितना हो जाएगा
80 माइनस x हो जाएगा ना, सी डी वही होगा, 80 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं। tan थीटा बराबर p बटा b, tan थीटा का मान 60 डिग्री है ए बी सी में, p यानी कि ए बी बटा बी सी। tan 60 का मान √3, ए बी कितना है, ए बी एच है ना, बराबर एच। ठीक है, ए बी बराबर एच और बी सी को क्या माना है, एक्स माना है। ठीक है, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, एच बराबर x√3 हो जाएगा और एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एच बटा √3 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब फिर से चलते हैं त्रिभुज ई डी सी में, त्रिभुज ई डी सी में वही tan वाला फार्मूला से tan थीटा बराबर p बटा b। tan थीटा का मान 30 डिग्री है, p कितना है, p है ई डी बटा सी डी। tan 30 डिग्री का मान कितना होगा, tan 30 डिग्री का मान 1 बटा √3 ई डी, तो h माना है, और सी डी कितना हो जाएगा, सी डी 80 माइनस एक्स हो जाएगा, 80 माइनस का एक्स हो गया। ठीक है, तो √3 h √3 बराबर क्या हो जाएगा, जब तिरछा तिरछा गुना करेंगे तो 80 माइनस एक्स हो जाएगा। तो h बराबर h√3 बराबर 80 माइनस एक्स का मान दे देते हैं, ये वाला x का मान h बटा √3 हो जाएगा। h√3 इधर माइनस में इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, h बटा √3 बराबर में 80, इसका √3 LCM हो जाएगा, तो 3h प्लस का h बराबर 80, 3h और h कितना हो जाएगा, 4h √3 बराबर में 80 हो गया। ठीक है ना, देखिए 4 से कटेगा 20 बार में, तो h बराबर क्या हो गया, 20√3 मीटर इसका आंसर हो गया। तो खंभे की ऊंचाई कितना आ गया, 20√3, खंभे की ऊंचाई बराबर 20√3 मीटर आ गया। ठीक है ना, और खंभा पहले खंभे से बिंदु की दूरी कितना है, बिंदु की दूरी अगर पहले इसको मानते हैं तो इससे कितना दूरी है, x कितना आया, अच्छा x निकाल लेते हैं। बिंदु की दूरी x बराबर क्या है, हमने x बराबर h बटा √3। ठीक है, तो x निकालना है ना, तो h कितना आ गया, 20√3 बटा में √3 है, √3 से √3 कैंसिल होगा तो x बराबर 20 आ गया। पहला खंभा से कितना आ गया, 20 है, तो दूसरा खंभा से कितना हो जाएगा, दूसरा खंभा से कितना हो जाएगा, 80 माइनस x है ना, तो 80 माइनस का 20 बराबर 60 मीटर, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, खंभे की ऊंचाई आ गया 20√3, पहले खंभे से 20 मीटर और दूसरे खंभे से 60 मीटर हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आया होगा आपको। तो अब 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक उदग्र खंभे के ऊपर का भाग सफ़ेद एवं निचला भाग काला है। ज़मीन पर 10 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु पर दोनों भाग 30 डिग्री का बराबर कोण बनाते हैं, तो सफ़ेद भाग की लंबाई निकालें। ठीक है, बोल रहा है कि एक खंभा है, ठीक है ना, एक खंभा है, ठीक है, खंभा है जिसका आधा भाग काला और आधा भाग सफ़ेद है। चलो यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं कि ये काला है, ब्लैक, और यहाँ से यहाँ क्या है, वाइट है। ठीक है ना, समझ में है। हाँ, अब बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, ज़मीन पर 10 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु, मतलब ज़मीन पर 10 मीटर की दूरी पर, ये मान लेते हैं 10 मीटर की दूरी है। ठीक है ना, ज़मीन पर 10 मीटर की दूरी पर स्थित पर दोनों मीटर स्थित एक बिंदु पर दोनों भाग 30 डिग्री का बराबर कोण बनाते हैं। देखो क्वेश्चन फिगर समझो, ये तो बना रहा है यहाँ से यहाँ क्या बना रहा है, 30 डिग्री का बना रहा है, लेकिन बोला दोनों 30 डिग्री का बना रहा है, तो ये वाला भी जो बनेगा ना, ये वाला जो बन रहा है ये भी कितना बन रहा है, 30 डिग्री, तो इसका ये टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है ना, ये भी 30 बना रहा है, ये भी 30 बना रहा है। तो अगर फिगर से देखते हैं, ए बी सी डी, ठीक है ना, देखो ए सी डी 60 डिग्री है और बी सी डी 30 डिग्री है। ठीक है, फिगर समझ में आया। तो बोला तो सफ़ेद भाग की लंबाई निकालें, तो ये वाला W बराबर पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, माना कि सफ़ेद
भाग की लंबाई बराबर h मान लेते हैं, h मीटर, ठीक है ना। ये दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है। चलिए सबसे पहले त्रिभुज BCD में, सबसे पहले त्रिभुज BCD में tan थीटा से चलेंगे। tan थीटा बराबर होता है P/B। tan थीटा का मान कितना है इसमें BCD में 30 डिग्री है, 30 डिग्री। P कितना है BC/B कितना है CD। tan 30 का मान 1/√3। BC को x मान लेते हैं, क्या मानते हैं इसे x मान लेते हैं, BC को x मान लिया। x बटा क्या हो जाएगा CD है 10, तो x√3 बराबर हो गया 10, तो x बराबर क्या हो जाएगा 10/√3। x बराबर क्या आ गया 10/√3 मीटर आ गया। चलिए ठीक है। अब फिर से त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD से D में tan थीटा बराबर P/B। tan थीटा का मान कितना है 60 डिग्री बराबर P कितना है AB प्लस BC बटा D तो है CD हो गया। tan 60 का मान √3। AB हमने माना है H माना है, क्या माना है H, और D को B और BC को क्या माना है X माना है, और CD हमारा 10 दिया हुआ। जब इसको तिरछा गुना करेंगे तो H प्लस X बराबर क्या हो जाएगा 10√3। तो H प्लस X का मान 10/√3 बराबर 10√3 हो जाएगा, ठीक है। तो H बराबर क्या हो जाएगा 10√3 माइनस 10/√3 हो जाएगा। √3 LCM, तो 10 गुना 3 हो गया और माइनस 10 हो गया, ठीक है ना। H बराबर, तो H बराबर 10 30 में से 10 जाएगा तो 20/√3। तो H आ गया ना हमारा। तो सफ़ेद भाग की लंबाई बराबर 20/√3 मीटर। यह हो गया आंसर 22 नंबर का। इसको अगर हम लोग पॉइंट में करेंगे तो पॉइंट में जो भी आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग 23 नंबर बनाते हैं। 23 में 2 क्वेश्चन है, पहले बना लेते हैं। हाँ, तो बोला एक उदाग्र बांस पर के किसी स्थान से एक बंदर पाता है कि ज़मीन पर स्थित एक वस्तु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। देख लो, बंदर तक कितना समझदार हो गया कि उसको अवनमन और उन्नयन कोण पता चलने लगा। ये एक बांस है लंबा, ठीक है ना। इसके किसी स्थान पर से, मतलब मान लो कि बंदर यहाँ तक चढ़ा, ठीक है ना, यहाँ तक चढ़ा, और वो बोल रहा है कि वहाँ से देखता है कि ज़मीन पर स्थित कोई वस्तु, ये वस्तु है, ठीक है ना, यहाँ पे मिला देते हैं। उसका अवनमन कोण कितना बता रहा है 30 डिग्री ना। अवनमन कोण कितना बोल रहा है कि ये 30 डिग्री है अवनमन कोण, ठीक है। तो ये 30 होगा तो ये भी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। फिर बोल रहा है बांस पर 8 मीटर और चढ़ जाता है, बांस पर 8 मीटर और चढ़ जाता है, ठीक है, और चढ़ गया। और फिर बोल रहा है चढ़ जाने पर वस्तु का अवनमन कोण 45 डिग्री पाता है। मतलब यहाँ से अब जब देख रहा है तो अब बंदर को अवनमन कोण 45 लग रहा है, ठीक है ना। कितना लग रहा है 45 लग रहा है, ये 45, तो ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो बोल रहा है जड़ से वस्तु की दूरी निकाले। ये वस्तु है, ये जड़ है, इन दोनों का दूरी पूछ रहा है कि कितना होगा। तो इन दोनों को मान लेते हैं हम x, नेमिंग करते हैं A B C और D, ठीक है। ये x हो गया और ये हमें निकालना है, तो ठीक है। इसको चलते हैं त्रिभुज, सबसे पहले DBC में tan थीटा बराबर P/B tan। देखिए DBC में थीटा का मान कितना है 30 डिग्री है, P कितना है BD और बटा BC। tan 30 का मान 1/√3। BD को BD रहने देते हैं और इसको तो हमने x मान लिया है, ठीक है ना। जब तिरछा गुना करें तो BD√3 बराबर क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है। मतलब x बराबर BD√3 हो गया, ठीक है। अब चलते हैं त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर P/B। tan थीटा का मान 45 डिग्री और P कितना है AD प्लस BD बटा BC। 45 का मान 1 हो जाएगा और AD दिया हुआ है 8 प्लस BD बटा x है, ठीक है। तिरछा गुना करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 8 प्लस BD, ठीक है। x बराबर 8 प्लस, देखो BD का मान
बी डी का मान यहाँ पे निकाल लेते हैं। बी डी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बटा रूट 3 हो जाएगा। तो बी डी का मान यहाँ पे दे देंगे एक्स बटा रूट 3। इसको इस तरफ ले आते हैं, एक्स माइनस एक्स बटा रूट 3 बराबर क्या हो जाएगा 8। रूट 3 कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, एक्स रूट 3 ना माइनस एक्स बराबर 8। एक्स कॉमन, रूट 3 माइनस 1 बराबर 8 रूट 3। तो एक्स बराबर 8 रूट 3 बटा रूट 3 माइनस 1, ये हो गया। इसको आगे सोल्यूशन करेंगे, रूट 3 को रूट 3 प्लस 1 बटा रूट 3 प्लस 1, ठीक है। तो 8 रूट 3 8 करेंगे तो 8 गुना 3 हो जाएगा प्लस 8 रूट 3 बटा 3 माइनस 1। ये तो लंबा हो गया, 8 3 24 माइनस 8। अच्छा देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है कि 8, ठीक है ना, यहाँ प्लस है लेकिन यहाँ हम लोगों ने माइनस कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस है। तो ये 4 गुना 3 और 1 4, 4 गुना 4.732, जिसका आंसर हो जाता है 18.92 मीटर। ये इसका आंसर हो जाता है। समझ में आया होगा, यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा गलत हो गया था, ठीक है। तो अब 23 नंबर का 23 का दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। 23 का दूसरा क्वेश्चन बोला, एक पेडेस्टल के शीर्ष पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति खड़ी है। ज़मीन के एक बिंदु से मूर्ति के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है। देखिए ये एक पेडेस्टल है मानते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पर से एक मूर्ति इस पर लगाया गया है, खड़ा किया गया है, ठीक है, जो कि है शीर्ष पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति खड़ी है। 1.6 मीटर मूर्ति जो है ऊंचा खड़ा है, ठीक है। ज़मीन के एक बिंदु से मूर्ति के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ज़मीन के किसी पॉइंट से मानते हैं, ये पॉइंट है, यहाँ से मूर्ति के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है, ठीक है। और उसी बिंदु से, मतलब इसी बिंदु से, ठीक है, पेडेस्टल के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल, ये जो पेडेस्टल है उसके शीर्ष का उन्नयन कोण क्या है 45 डिग्री है, यह है 45 डिग्री। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें, मतलब ये पूछ रहा है, हाइट पूछ रहा है, क्या होगा। चलिए बनाते हैं ए बी सी और डी, ठीक है। ये भी नहीं दिया हुआ, सिर्फ ये दिया हुआ, ठीक है। तो इसको हम लोग अभी एक्स मान लेते हैं, ठीक है। लिखते हैं माना कि पेडेस्टल कैसे लिखा है, पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर एच माना है एच मीटर, ठीक है। तो सबसे पहले त्रिभुज DBC में चलते हैं, DBC में tan थीटा से, tan थीटा बराबर P बटा B। tan थीटा का मान कितना है 45 डिग्री, 45 डिग्री बराबर P है BD बटा CB, या BC लिख सकते हैं। 45 का मान है 1, BD को H माना है और ये है X है, तो H बराबर क्या हो जाएगा X हो जाएगा। अब त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में वही tan से चलते हैं, tan थीटा बराबर P बटा B। tan थीटा का मान 60 डिग्री, P AD प्लस BD बटा BC, ठीक है। tan 60 का मान √3, AD कितना दिया हुआ 1.6 है, BD H माना है, ठीक है, BC X माना है। तो अब हो जाएगा 1.6 प्लस H बराबर x√3, तो 1.6 प्लस H बराबर X बराबर क्या है यहाँ पे, X बराबर H है ना, X बराबर H, तो X के जगह पे H रख देंगे, h√3 हो जाएगा। तो 1.6 बराबर h√3 माइनस H हो जाएगा, ठीक है, h√3 माइनस H। तो 1.6 बराबर H कॉमन √3 माइनस 1, ठीक है। तो H बराबर हो जाएगा 1.6 बटा
1.732 माइनस 1, h बराबर 1.6 बटा में 1 में से 1 चला है तो 0.732, इसलिए h बराबर जब पॉइंट में इसका आंसर आएगा तो 2.18 मीटर, इसका आंसर हो गया।